Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, समय दिया सरकारां मुर्दाबाद, लोगों का भाईचारा जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद। गुरु रविदास जयंती पर उसके बारे में आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो हमारी महान शख्सियत है इतिहास के अंदर, इस देश को बनाने में, इस देश का नाम रोशन करने में, विश्व विख्यात विश्व गुरु बनाने में, चाहे भारत का विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने में जिन महान शख्सियतों ने इस देश को बनाया है, उनके जन्मदिन या उनका कोई शहीदी दिवस है उसको मनाने का कार्य आरंभ किया, जो कि बहुत अच्छा कार्य है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे को, पक्का मोर्चा सिरसा को। और आज का जो कार्यक्रम था, आज दो बड़े पर्व के रूप में थे कि एक तो हमारे संत गुरु रविदास जी जिनका जन्मदिन था, और एक जो चंद्रशेखर जी आज़ाद हैं उनका शहीदी दिवस था। आज ही के दिन अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की जो युवा पीढ़ी है, वर्तमान में जो भारत के जो लोग हैं, उनको उन महान व्यक्तित्व से रूबरू कराना और उनसे शिक्षा लेके आगे जो भारत है उसका सुंदर नव निर्माण करवाना, और जब भी जोर जुल्म अन्याय न्याय इंसाफ़ी हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उन महान शख्सियतों व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर वो मजबूत हो सकें, उनसे शिक्षा लेके ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जितने इतिहास जो होता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है, वो बहुत कुछ सिखाता है, अनुभव से व्यक्ति सीखता है। चाहे फ्रांस की क्रांति है जैसे 1789 में हुई, चाहे वो अमेरिका का आज़ादी का आंदोलन है, चाहे भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था, या जैसे कि 23 जनवरी को चाचा अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। वो केवल इसलिए नहीं मनाया गया कि उनको याद करना है, तालियां बजवानी है, वो इसलिए कि उन्होंने किया क्या देश के लिए, आंदोलन कैसे लड़े नाइंसाफ़ी के लिए, कृषि किसानी को बचाने के लिए उस समय अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ। 16 जनवरी को छोटू राम जयंती मनाई यहाँ पर, तो छोटू राम ने किसानों के लिए क्या किया, और एक अंग्रेजी हुकूमत होते हुए भी उन्होंने सत्ता में रहकर भी किस प्रकार उनका विरोध करके किसानों के लिए नीतियाँ बनवाई। चाहे वो भाखड़ा डैम का निर्माण करवाया, चाहे 1939 के अंदर APMC जो मंडियों का निर्माण करवाया, वो उस समय अंग्रेज़ों के साथ लड़के, उन साहूकारों के खिलाफ लड़के भी वो अपनी सत्ता में रह के भी किया। इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान में भी जो हमारे MP MLA जो भी विधायक जो कानून बनाते हैं, वो लोग आज भी न्याय के लिए, किसानों के इंसाफ के लिए इन कानूनों को समझ के इनकी कमियों को दूर करवाने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं, विधानसभा में आवाज़ उठाएं, इन बिलों को रद्द करवाएं। ये प्रेरणा हमारे इस देश को महान बनाने के लिए जो हमारा भाईचारा है, संत रविदास के ऊपर आज जैसे मेरे को वक्तव्य देने का, विचार व्यक्त करने का मौका मिला। संत रविदास उस समय ऊंच नीच, धर्म भय आडंबर, जो रूढ़िवाद, जो धर्म के अंदर बुराइयां आई हुई थी, उनके खिलाफ किस प्रकार लड़े, और एक बड़ी सल्तनत थी उस समय, उसके खिलाफ किस प्रकार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए लोगों को निराशा के भाव से निकाल के भारत के अंदर एक नया जीवन दिया भक्ति आंदोलन के माध्यम से, और जात पात और ऊंच नीच को मिटाने के लिए अपना तमाम जीवन लगा दिया। उससे आज शिक्षा लेके हम यही चाहते हैं कि हम अपने अंतकरण को शुद्ध करके कर्म को प्रधानता देते हुए इंसाफ, सच, हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए मदद की जब ज़रूरत हो मदद करने के लिए तैयार रहें, और वर्तमान में जिस प्रकार का जोर जुल्म चल रहा है उसके खिलाफ एकत्रित होकर, संगठित होकर हम लड़ाई लड़ें। यही शिक्षा देना चाहते हैं आज के दिन के रूप में। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਸੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਭਾ ਚੱਲੀ, ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ।